तरह के फल होने चाहिए पंडित जी? ज्यादातर वैसे तो 5 प्रकार के फल जो है अर्पित कर दें तो अच्छी बात है, नहीं जो हो जाए 2 प्रकार के 3 प्रकार के, तो ये हमने फल अर्पित कर दिए। ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो है फिर से आचमन एक बार कराएंगे, क्योंकि फल के बाद ज्यादा पानी नहीं करते हैं। आचमनियम जलंते समर्पयामी, हरे ओम। आचमनियम जलंते समर्पयामी। अब हमने खाना खिला दिया, इसके बाद जो है मुख वासार्थे सफलतांबूल पुंगी फलम, मुख की शुद्धि के लिए ये लौंग इलायची सुपारी इसमें है, तो इनको अब जो है अर्पित करेंगे। अच्छा, मुझे उससे पहले पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई है इस पूजा में। पूजा भी हमारे शो का हिस्सा बन गई है। मैं ये पूछ रही थी कि सुपारी का कितना महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। कहते हैं कि सुपारी क्या है कि हमारी जो जब प्रभु को खिलाते हैं तो इससे मुख की शुद्धि होती, जो भी कुछ हम खिला पिला देते हैं उसमें जो अन्न वगैरह किसी तरह का रह जाता है या कुछ भी जो मुख में रह जाता है, तो उससे इसकी ये खाने से, तांबूल फल खा लेने से शुद्धि हो जाती है। एक और मेरा सवाल है अरविंद जी, जिस तरीके से आपने इसको तैयार किया है, क्या ऐसे ही करना जरूरी ऐसे ही है? करना। तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कैसे हम ये ये बनाएं। पान जिस तरह से आप देख रहे हैं पुंगी फल, यानी इसके अंदर लौंग है, इलायची है, सुपारी है और पान है, इसी प्रकार से तैयार करके आप जो है प्रभु को अर्पित करें गजानन गणेश को। पुंगे फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलरिदम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रदिहितम सफलतांबूल पुंगी फलंते समर्पयामी। अब इसके बाद जो है करोद्वर्तनार्थे चंदनम, ये दोनों हाथों से जो है भगवान गजानन गणेश को चंदन अर्पित किया जाएगा। और देख लें, इसको करोद्वर्तनार्थे चंदन कहते हैं। ऐसे दोनों उंगलियों में लेना है आपको मृगी मुद्रा में। और कैसे करना है? पहले ऐसे अग्गुंसु नाते अग्गुंसु हो प्रचताम परुखा परुहो गंधस्ते सो ममदाय सो अच्युताः। इस तरह से आपको, मतलब हमने दोनों हाथों से करबद्ध प्रार्थना करके और हर प्रकार से उनको जो है अर्पित किया। इसके बाद आपको जो करोद्वर चंदनते समर्पयामी दक्षिणा द्रव्यम। अब आप जो है दक्षिणा अर्पित करते हैं तो हम जो चढ़ाते हैं उससे कई गुना बढ़ करके हमें मिलता है। और दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है, बगैर इसके पूजा अधूरी होती है। तो हरि ओम माँ अग्गो हरि ओम माँ हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्याम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम हरि ओम दक्षिणभ्यांते समर्पयामी। अब यहाँ के बाद जो है विशेष अर्घ देते हैं। तो विशेष अर्घ भी आप जो है, जैसे हमने ये जो है बना रखा है विशेष अर्घ, और इसमें जो है दूर्बा वगैरह जो है डाल करके, और दूर्बा वगैरह डाल के, पुष्प वगैरह डाल के, अक्षत वगैरह डाल के ये विशेष अर्घ आप जो है दे सकते हैं। विशेष अर्घ जो देने का तरीका है वो तरीका ये है कि आपने तैयार कर लिया है और इसको, जैसे सूर्य को अर्घ ऐसे देते हैं तो विशेष अर्घ आप ऐसे देते हैं, मतलब ये इस यहाँ से गिरेगा। हरि ओम माँ हरि ओम माँ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् विशेषार्घ्यन्ते समर्पयामी। इस तरह से हमारी यह पूजा जो है संपन्न हुई। अब हम जो है प्रार्थना करेंगे, नहीं क्षमा याचना, और उसके बाद जो है क्या करना चाहिए वो फिर बताते हैं। आप सभी लोग ये पुष्प ले लें और क्षमा याचना गजानन गणेश जी। पंडित जी, अगर सामग्री में किसी चीज के पास, किसी शख्स के पास कोई चीज नहीं है तो सबसे बड़ी सामग्री सागुप्ता जी भाव आपका सच्चा भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडन्मये। भाव जितना आपका निर्मल होगा, पवित्र होगा, भाव विभोर होगा भगवान के प्रति, भगवान उतना ही आपकी जो है हर तरह की कामना, हर तरह की पूजा स्वीकार करते हैं। ये गीता भी कहती है और ये हर शास्त्र और वेद पुराण भी कहता है कि पूजा में प्रधान चीज सामग्री नहीं, भाव है। सामग्री तो हम उनके पास तक पहुंचने की। हरे ओम माँ कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो मुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। विघ्नेश्वराय नमः। ओम गंगणपतये नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि समर्पयामि।
अब हमने प्रार्थना की और अब मैं जो है एक स्तोत्र है जिसको बहुत ही स्पीड से बोलूँगा। यदि इस स्तोत्र का आप पाठ करें तो मैं सच कह रहा हूँ, एक साल में आज गजानन गणेश जी का क्या है, उनका एक तरह से कहिए तो आज उनका प्रगट उत्सव है। एक तरह से आज उनका बड़ा विशेष दिन है। आपकी सकट चौथ आती है और एक ये जो भाद्रपद जो है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, तो आज के दिन एक तरह से उनका जो है जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। तो गणपत्य अथर्व शीर्ष है जो व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। और गजानन गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जो आपके जीवन में हर तरह की विघ्न, हर तरह की बाधा, हर तरह का कष्ट हरण कर लेते हैं। कुछ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग सोचें कि हम अकेले गजानन गणेश की पूजा करते हैं तो क्या हमें सब फल की प्राप्ति होगी? हाँ, सभी फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि गजानन गणेश का ही एक ऐसा परिवार है जिसमें हर चीज़ समाहित है। गजानन गणेश मतलब विघ्नहर्ता। उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि, जो आपको जीवन में हर तरह की रिद्धि और सिद्धि यानी आपको ये प्रदान करने वाली, उनके ही ऐसे पुत्र हैं जो शुभ और लाभ देते हैं। उनके ही ऐसे पोते हैं जो अमोद और प्रमोद देते हैं। जीवन में आप प्रसन्न रहते हैं, मंगलमय रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास का वातावरण प्रसन्न रहता है। तुष्टि और पुष्टि, जो हर तरह से आप जो है पुष्ट होते हैं, हर तरह से जीवन में जो है तुष्टि को प्राप्त करते हैं। तो आप इस गजानन गणेश का यदि पाठ सुन भी लेते हैं तो भी आपको विशेष फल की प्राप्ति है। 27 तारीख से यानी आज के दिन से शुरू है और उनका ही आज का दिन बुधवार है। और यह चीज़ जो है आपके अनंत चतुर्दशी यानी 6 तारीख तक चलेगी। इस बीच यदि इस गणपत्य अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं तो पूछने की कोई बात ही नहीं कि कितनी फल की प्राप्ति है।